मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे अपने कर्तव्य। अक्सर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और अपने अधिकारों को याद रखता है। कर्तव्यों की जो चर्चा की गई है वो संविधान के भाग का में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत की गई है। हम अपने मूल कर्तव्यों की आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारत के नागरिकों के कुल 11 कर्तव्य निश्चित किए गए हैं संविधान के अनुसार और समाज के प्रत्येक सदस्य का कल्याण के प्रति दोहरा दायित्व है, ऐसा मैं मानती हूँ। समाज का एक भाग अगर कर्तव्यों को दर्शाता है तो दूसरा भाग हमारे अधिकारों को दर्शाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति का जो अधिकार क्षेत्र है वो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। मेरे अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के कर्तव्यों को माने जाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। अन्य सदस्य के अधिकार मेरे कर्तव्य निर्धारित करते हैं। हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं और संविधान में केवल 11 मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ये हमारे छात्रों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए आर्ट्स विषय से संबंधित बुक्स में ये संविधान दिए गए हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर हमारे बच्चों को हमारे अधिकार, बच्चों को क्या, हम बड़ों को भी हमारे अधिकार हमें बहुत अच्छे से याद रहते हैं, पर हम अक्सर अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो उन कर्तव्यों को हम ना भूलें और समय समय पर दोहराते रहें, इसी उद्देश्य से मैंने ये छोटा सा वीडियो क्लिप तैयार किया है। उम्मीद है आप सभी दर्शकों को पसंद आएगा। सबसे पहला जो कर्तव्य है वो संविधान का हम सब लोगों को पालन करना है। उसके आदर्श और संस्थानों, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। विशेषकर आजकल के जो बच्चे होते हैं वो राष्ट्रगान का आदर नहीं करते हैं। तो हमें अपने स्कूलों में अपने बच्चों को ये सिखाना है कि राष्ट्रगान होते समय जहाँ भी आप खड़े हैं और आपके कानों में अगर वो राष्ट्रगान की ध्वनि पड़ रही है तो वहीं हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। ना, राष्ट्रगान के समय हमें हिल्ला डुल्ला नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। बिल्कुल एकटक 52 सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए बिल्कुल राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से हमें राष्ट्रगान को गाना चाहिए। दूसरा जो कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हृदय से संजोए रखें और उनका हम पालन करें। मतलब हमें राष्ट्रीयता के प्रति कर्तव्य की भावना रखनी चाहिए और राष्ट्र जब जब आह्वान करे, जब जब उसे हमारी ज़रूरत हो, तब हमें सहयोग दृष्टि उस पर देना चाहिए। भारत की तीसरा जो कर्तव्य है वो भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे हम बनाए रखें। चौथा हमारा जो कर्तव्य है कि हम अपनी देश की रक्षा करें और जैसा कि मैंने अभी कहा कि आह्वान किए जाने पर हम अपने राष्ट्र की सेवा करें। जैसा कि अभी एक माहौल है कि कोरोना महामारी हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में विकराल रूप धारण करके यहाँ लिए गई है और राष्ट्र की तरफ से एक आह्वान है कि हम सब लोग घरों में रहें। तो मेरा भी सभी लोगों से यही आग्रह, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग घर में रहकर राष्ट्र की रक्षा में उसका योगदान दें और कोरोना से अपने आप को बचाएं। पांचवा जो कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, वर्ग, भाषा पर आधारित सभी भेदभावों से परे होना चाहिए। साथ ही ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करें जो नारी शक्ति के सम्मान में विरोध की भावना दर्शाती हो। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे भाभी हो, चाहे वो दोस्त हो। एक नारी से ही तो सारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है, इसलिए नारी शक्ति के प्रति हमें सम्मान की भावना दर्शानी चाहिए। छठवां जो कर्तव्य है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को हम समझें और उसका परीक्षण करें। बच्चों, परीक्षण करने का अर्थ होता है कि उसको हम
बनाए रखें। हमें अपनी पुरातात्विक संस्कृति को समझना है, उसके इतिहास को जानना है। पहले जो एक गौरवमयी परंपरा होती थी, बड़ों के प्रति आदर होता था, हम अपने बड़े लोगों के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, माता पिता का सुबह होते ही पैर छू के जो हम अपने दिन की शुरुआत करते थे, तो उस दिन की बात ही अलग होती थी। तो उन सब चीज़ों को हमें बनाए रखना है। अगर हम कहीं झुकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हो जाते हैं। हमें झुककर अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का समय समय पर आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि प्रतिदिन अगर हम ईश्वर की जगह अपने माँ बाप का चेहरा देखकर उठें तो शायद इस व्यक्ति की सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। 7वां जो कर्तव्य है वो प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत हमारी झील, वन, नदी, विभिन्न प्रकार के वन्य जीव मतलब वनों में रहने वाले जीव और जंतु हैं, और उनकी हमें रक्षा करना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, उनको हमें सहेजना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, और उनके प्रति, उन जीव जंतुओं के प्रति हमें दया भावना अपने मन में रखनी चाहिए। 8वां जो कर्तव्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति। अब सार्वजनिक संपत्ति मतलब अपनी संपत्ति तो सारे बच्चे समझते हैं, सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकार की संपत्ति, जैसे कि विद्यालय, धर्मशालाएं, अस्पताल, बड़े बड़े जो मंदिर, मस्जिद, वो सब सरकारी ऐतिहासिक इमारतें, सभी को हमें सुरक्षित रखना है, उनको गंदा नहीं करना है, उनकी देख रेख करना है, और अगर कोई गंदगी वहाँ कर रहा है, कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, तो हमें ऐसा करने से उनको रोकना है एवं उसको सुरक्षित रखें। एवं हमें खुद भी उस हिंसा से दूर रहना है, हमें उस हिंसा का पात्र नहीं बनना है कि कभी ऐसा कोई भी दृश्य हमारे सामने कभी उपस्थित नहीं होना चाहिए कि हमारे कारण किसी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है। 10वां जो हमारा मूल कर्तव्य है वो व्यक्तिगत और सामूहिक गतियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मतलब हम अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी और सामूहिक जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हर पल रहना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े और प्रयत्न उपलब्धि की और राष्ट्र उपलब्धि की ऊंचाइयों को छुए। 11वां जो हमारा कर्तव्य है, यदि जो माता पिता के लिए है, यदि माता पिता संरक्षक है, 6 वर्ष की आयु की यथा यह स्थिति बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर को प्रदान करना चाहिए। ये तो थे हमारे मूल कर्तव्य। जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो प्रति व्यक्ति के लिए अनिवार्य हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी कर्तव्य हैं जिन्हें हम आमतौर पर हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने इस 11 कर्तव्य के अध्याय में और कर्तव्यों को वो इसलिए जोड़ा है कि बड़े बच्चों के काम भी ये मेरा एक छोटा सा वीडियो आ सके। बड़े बच्चों के साथ साथ ये सब ज्ञान अर्जन की चीज़ें हैं, जहाँ तक पहुँचे अच्छी बात है। कुछ और भी कर्तव्य हैं। नागरिकों को इन कर्तव्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो नैतिक कर्तव्यों में आता है, दूसरा जो भाग है वो वैधानिक कर्तव्यों में आता है, और तीसरा जो भाग है वो हमारे राजनीतिक कर्तव्य में आता है। ये 3 श्रेणी की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे नैतिक कर्तव्यों की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये कर्तव्य हमारी नैतिक चेतना या अंतःकरण से उत्पन्न होते हैं। इनका कोई कानूनी आधार नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर हम इन कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो राज्य हमें कोई दंड देगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, समाज एक बार हमें वो दंड दे सकता है। नैतिक कर्तव्य हमारे अंदर से जुड़े हुए थे, अर्थात व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन अगर नहीं करता तो कानून उस पर दंड का प्रावधान नहीं दे सकता। ये तो हमारी विवेकशीलता पर जुड़े होते हैं। बुद्धि के बल पर हम अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और एक विवेकवान व्यक्ति होने के नाते नैतिक कर्तव्यों की सभी व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए नैतिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सत्य बोलना, ना, कमजोरों की सहायता करना, जीव जंतुओं के प्रति हमें दया की भावना रखना, सबके प्रति बंधुत्व भाव से काम करना, सबके लिए सहयोगी होना। ये इन कर्तव्यों को नैतिक कर्तव्यों में माना जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर इन नैतिक कर्तव्यों का विकास होता है वो व्यक्ति राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान
देते हैं। दूसरा जो कर्तव्य है वो वैधानिक कर्तव्य है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये कानूनी कर्तव्य है। ऐसे कर्तव्य जिसका स्रोत विधि या कानून माना जाता है, यह वैधानिक कर्तव्यों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इनका पालन करना व्यक्ति की अपनी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, वो इसका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। और अगर ऐसे कर्तव्यों का व्यक्ति उल्लंघन करता है तो राज्य निश्चित तौर पर उसे अपने दंड का भागीदारी भी बनाता है। राज्य में वैधानिक कर्तव्यों की ही आज के युग में सर्वोपरि माना जाता है। तीसरा जो कर्तव्य है वो राजनीतिक कर्तव्य है। इस श्रेणी में ऐसे कर्तव्य आते हैं जो व्यक्ति को राज्य की प्रक्रिया में सहभागी होकर करने पड़ते हैं, जैसे कि मतदान करना। मतदान करना हमारा सबसे पहला राजनीतिक कर्तव्य माना जाता है। राष्ट्र को सर्वोपरि और समृद्ध बनाने के लिए एक स्वच्छ मतदान जरूरी होता है। मतदान को अधिकार की श्रेणी में भी रखा जाता है। हाँ, मतदान हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि एक स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण हो सके। प्रमुख नागरिक कर्तव्य और भी हैं, जिसमें सबसे पहला आता है राष्ट्र के हित को सर्वोपरि समझना। दूसरा है कानून के प्रति निष्ठा का भाव रखना और कानून का पालन करना। तीसरा हमारा जो प्रमुख नागरिक कर्तव्य है राज्य के प्रति निष्ठा का भाव रखना। चौथा सार्वजनिक पदों पर निष्ठापूर्वक कार्य करना। पांचवा है मताधिकार का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना। और छठवां जो नागरिक कर्तव्य है वो है कर चुकाना। सबसे पहले हम राज्य के सर्वोपरि समझना, राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझने पर बात करते हैं। प्रत्येक नागरिक का फर्ज होता है कि वो राष्ट्र हित को ही सर्वोपरि समझे। राज्य की इच्छा व्यक्ति की इच्छा से कहीं बड़ी होती है एवं विराट रूप में भी होती है। राज्य के हित में ही सभी व्यक्तियों का हित शामिल होता है। जैसे कि परिवार का एक मुखिया होता है और वो जब परिवार का कोई मुखिया निर्णय ले लेता है तो सब परिवार के सभी छोटे छोटे व्यक्ति उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे राज्य भी एक परिवार ही है और जब परिवार का मुखिया कोई निर्णय लेता है तो निश्चित तौर पे वो अपने परिवार के भले के लिए ही निर्णय लेता है, इसलिए सब उसका पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसे ही जब राष्ट्र में कोई निर्णय का अवसर आता है तो राष्ट्र जो निर्णय लेता है उसमें हमें अपना सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि राष्ट्र हित में यदि राष्ट्र को हानि पहुंचती है तो निश्चित तौर पर हमें भी कहीं ना कहीं उस हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। दूसरा हमें कानून के प्रति निष्ठा का भाव रखना। राज्य का कानून अधिकार स्वतंत्रता सुव्यवस्था उन्नति का आधार होता है। अगर व्यक्ति को लगता है कि कानून उसके हित का नहीं है तो उसको तब भी कानून की अवहेलना नहीं करना चाहिए। एक स्वच्छ जनमत का निर्माण करना चाहिए और उस जनमत के आधार पर उसको बदलाए जाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है राज्य के प्रति पूरी निष्ठा भाव रखना। यह प्रत्येक नागरिक का पुनीत कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा भाव रखे, भक्ति की भावना रखे। यह निष्ठा 3 प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। सबसे पहले कि अगर भारत में या पूरे राष्ट्र में कहीं भी युद्ध की स्थिति है तो हम सैनिक सेवा के द्वारा उस भावना को प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य पालन में सहायता देकर हम उस भावना को व्यक्त कर सकते हैं। और तीसरा सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करके हम उस भावना को व्यक्त कर सकते हैं। चौथा है सार्वजनिक पदों पर निष्ठापूर्वक काम करना। यही नागरिकों का एक पुनीत कर्तव्य है कि आप जिस पद पर शोभायमान हैं, जो पद आपके परिवार को चला रहा है, उस पद पर हम कार्य करें, चाहे हम वैतनिक हो या अवैतनिक हो। उन्हें पूरी निष्ठा के साथ, पूरे दायित्व के साथ हमें उसका निर्वहन करना चाहिए। आपको अपने काम के प्रति निष्ठावान होना काम को मजबूत बनाता है, आपको भी मजबूत बनाता है, साथ ही हमारी एक अलग ही छवि का निर्माण होता है। पांचवा जो कर्तव्य होता है वो मत अधिकार का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने मत का प्रयोग अच्छे से नहीं करेंगे तो राष्ट्र हित में कहीं ना कहीं नुकसान
होगा। अतः हमें अपने मत का प्रयोग लोभ की भावना में नहीं करना चाहिए, जातिगत भावना में नहीं करना चाहिए। एक स्वच्छ छवि देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल की हो, चाहे वो किसी नेता की हो, जो हमारे देश में हमारे विकास में हमारा योगदान करे, ऐसे ही व्यक्ति को हम मतदान करें। और ऐसे ही व्यक्ति के लिए हमें अपने मत का अधिकार करना चाहिए। इसलिए कहा है कि मत को बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को दिया हुआ गलत मत पूरे राष्ट्र को हानि पहुंचा सकता है। छठा है कर चुकाना। नागरिक का यह अहम कर्तव्य होता है कि राज्य द्वारा लगाए गए करों को वो समय समय पर चुकाए। राज्य शासन चलाने के लिए, विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए, हमारी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर चुकाना हमें अनिवार्य होता है। क्योंकि एक सुचारू व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वो धन कहाँ से आता है? वो धन हम ही लोगों से कर के रूप में लिया जाता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम राष्ट्र हित में सहयोगी बने और कर चुकाएं। एक सुगम राष्ट्र के लिए कर चुकाना अनिवार्य होता है। जो लोग राज्य का ईमानदारी पूर्वक कर नहीं चुकाते हैं, वह राज्य के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात करते हैं। और वो केवल राज्य के साथ विश्वासघात नहीं करते, वो अपने साथ विश्वासघात करते हैं। साथ ही एक अच्छा नागरिक वह होता है जो अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी ज्ञान रखता है। ये थे मेरे कर्तव्यों की श्रृंखला में कुछ कर्तव्य नागरिकों के लिए अनिवार्य हैं, तो कुछ कर्तव्य पूरे राष्ट्र के लिए अनिवार्य हैं। और अक्सर देखा गया है कि हमें अपने अधिकार बहुत अच्छे से याद होते हैं, पर हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। इसलिए अधिकार और कर्तव्यों के भागे की श्रृंखला में ये विस्तृत कर्तव्य लेकर मैं आपके समक्ष आई थी। सेकंड भाग अधिकार कर्तव्यों का जो होगा वो अधिकारों से संबंधित होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर इसमें कहीं मुझे बोलने में कुछ शब्द मिस्टेक हो गए हैं, या कहीं कोई आप लोगों को ऐसा लगा हो कि गलत शब्दों का वर्णन है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू वेरी मच।